भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25, इसमें क्या कहा गया है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें से आर्टिकल 25 अब हम पढ़ रहे हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उनके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। मतलब हम अपने मन से किसी भी भगवान को मान सकते हैं। हमारे भारत का जो संविधान है हमको ये एक मूल अधिकार प्रदान करता है। अब जब हम अपने मन में श्रद्धा रखते हैं तो हमें मानने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत। इसमें क्या कहा गया है? अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। अब हमने मन से मान लिया कि हम इस भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम उसको सार्वजनिक तौर पे घोषणा कर सकते हैं कि हम इस भगवान के भक्त हैं, हमारी धार्मिक आस्था या हमारे धार्मिक विश्वास ये है। ये भी आर्टिकल 25 के तहत मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है आचरण का अधिकार। अब जब आप किसी विशेष धर्म को या किसी पंथ को मानने लगते हैं तो आपको आचरण का भी अधिकार है। मतलब धार्मिक पूजा कर सकते हैं आप, परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता, ये भी एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है प्रसार का अधिकार। मतलब अब आपने आपके प्रति आपके मन में किसी धर्म के प्रति कोई श्रद्धा है तो आपने उसको अपना लिया, आपने मान लिया, आपने सार्वजनिक तौर पे घोषणा कर दी, आप उस धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, जो जो वहां पे प्रथाएं फॉलो होती हैं। अब आप उसका प्रसार भी कर सकते हैं, अपनी धार्मिक आस्थाओं या अन्य को प्रचार और प्रसार या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। मतलब अन्य लोगों को आप अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 25 के तहत नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। राज्य को अनुमति है कि धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित या प्रतिबंधित करना। ठीक है, ऐसा क्यों है? अब राज्य को यह अधिकार है कि वो डिसाइड कर सकता है कि क्या प्रथा धर्म के लिए जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म अगर कहे कि कोई गलत बात है तो राज्य उसको फॉलो होने देगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां पे राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग रखा गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है कि राज्य को अधिकार है कि अगर आवश्यकता पड़े, बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो जो धार्मिक मामले हैं उनमें राज्य इंटरफेयर कर सकता है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कहेंगे कि जो सरदार लोग होते हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, हमारे सिख भाई हैं, वो कृपाण धारण करते हैं, तो ये भी आर्टिकल 25 के तहत उनके ऊपर लागू होता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी एक धार्मिक परंपरा है। कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ये भी आर्टिकल 25 के तहत कहा गया है। अब जो हिंदू वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 25 के तहत, उसके अंतर्गत सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं और बौद्ध भी आ जाते हैं। तो ये बात अगर आपको समझ आई है, वीडियो में से कुछ भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।